गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सभी लोगों को नमस्कार। आइए देखते हैं लेसन नंबर 6 जो आपकी बुक पीटल्स का 6वां अध्याय है, जिसका नाम है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मीन्स चालाक और फार्मर मीन्स किसान, अर्थात चालाक किसान। जाहिर सी बात है कि इस लेसन में किसी किसान की बात की गई है, जो किसान एक चालाक किसान था। तो यहां पर जो वर्ड क्लेवर आया है, अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, थोड़ा ग्रामेटिकल व्यू से भी देखें, क्लेवर फार्मर, ये किसान, किसान क्या है? नाम है, ये किसान नाउन है, और इसके आगे लर्क कर इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। किसान कैसा है? चालाक है। तो चालाक शब्द या क्लेवर शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। आइए सीधे स्टोरी की ओर चलते हैं। व्हाट इज द स्टोरी? यह कहानी, दिस इज स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। यह कहानी एक क्लेवर फार्मर, चालाक किसान की है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। हु मीन्स जो, लिव्स मीन्स रहता था, जो रहता था, ऑन हिल साइड जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता था, पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहां पर के किसान टेरेस फार्मिंग करते थे, अर्थात सीढ़ीदार खेती करते थे। आप चित्र में देख सकते हैं, यू कैन वॉच और यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देर आर 2 person, वन इज टॉल एंड अदर वन इज शॉर्ट। 2 व्यक्ति खड़े हैं और 2 व्यक्ति खड़े हैं। एक लंबा है, हैविंग टर्बन अराउंड हिज हेड, जिसके सर के चारों तरफ टर्बन है, अर्थात वो पगड़ी पहना हुआ है ऑफ रेड कलर, एंड ही इज इन बनियान एंड इन लुंगी कह सकते हैं। और दूसरा किसान जो कि साल्ट में है, थोड़ा उससे साल्टर है, छोटा है, हाँ, उसकी हाइट की बात करें तो वो छोटी हाइट का है। उसके ठीक किनारे एक जोड़ी बैल हैं, ये पेयर ऑफ बुलक्स आप देख सकते हैं। और उनके दोनों किसानों के पीछे आप देखें कट्स नुमा, सीढ़ी नुमा खेत दिए गए हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरह के खेत रखे जाते हैं। अदरवाइज वो पानी या भूक्षरण को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, टू स्टॉप सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को, भूमि क्षरण को या भूमि के कटने को रोकने के लिए, और खाद और पानी न बह जाए इसको भी रोकने के लिए हम वहां पर इस तरह की खेती करते हैं। आप देखिए एक हट है, एक झोपड़ी है, विच इज डाउन द हिल, जो कि पहाड़ी के नीचे है। और आइए सीधे चलते हैं स्टोरी। लेट अस कम एंड सी द स्टोरी, व्हाट हैपेंस, इसमें क्या होता है, व्हाट इज द स्टोरी क्या है। Once a farmer bought a field near a hillside. एक बार की बात है। Once a farmer, एक बार एक किसान, bought means खरीदा, a means एक, field means खेत, near means नजदीक, a means एक, hillside means पहाड़ी क्षेत्र। एक बार एक किसान पहाड़ी क्षेत्र में, एक बार एक किसान एक पहाड़ी क्षेत्र में एक खेत खरीदा, क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए खरीदा। He then bought a pair of bullocks. And began plowing his field happily. Happily means प्रसन्नता से, joyfully, full of joy, in a happy mood, happily, in a happy way, प्रसन्नता के साथ। Field means खेत, his माने अपना, plowing means खेत जोतना, बिगैन मीन्स शुरू किया, बुलक्स मीन्स बैल, ए मीन्स एक, पेयर मीन्स जोड़ा, बॉट मीन्स खरीदा, ही मीन्स वह। जब उसने एक खेत पहाड़ी क्षेत्र में खरीदा, तब उसने ही दिन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स, तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदा। एंड बिगैन प्लोविंग हिज फील्ड हैप्पीली, और अपने खेतों को प्रसन्नता से, अपने खेत को प्रसन्नता से जोतने लगा, प्लो करने लगा। Hardly had he plowed half of the field. मुश्किल से, hardly means मुश्किल से, had he plowed half of the field, मुश्किल से उस खेत को आधा जोता ही था। When a tall man came and cried out angrily, जब एक लंबा सा आदमी आया और गुस्से में, cried out, गुस्से में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? What he cried? Hey, ये देखिए लंबा आदमी जी, हियर
ये लंबा आदमी, Here, you there? My house is at the foot of this hill. What are you doing on my terrace? Hey, तुम वहां पर हो? तुम वहां? मेरा घर पहाड़ी के नीचे है। फुट मीन्स फुट नीचे होता है। अगर ये टॉप कह देता, राइटर टॉप लिख देता तो पहाड़ी के ऊपर हो जाता। What are you doing on my terrace? मेरे खेत में तुम क्या कर रहे हो? Please do not get angry. Be calm, replied the farmer. किसान ने उत्तर दिया, कृपया क्रोधित न होइए। Be calm, शांत हो जाइए। कृपया आप क्रोधित न हो, शांत हो जाए। He said further, उसने आगे कहा, I am plowing the field to sow the seeds. मैं तो खेत जोत रहा हूं बीजों को बोने के लिए। When I grow the crop, जब मैं फसल उगाऊंगा, I shall share the harvest with you every year. तब मैं हर साल फसल को आपको, फसलों को या फसल को आपको दे दूंगा या दूंगा। 1 year you take what grows below. एक साल आप जो what grows below the ground, below means नीचे, ground means below means नीचे, ground means जमीन। एक साल आप जमीन के नीचे वाली हिस्से को लीजिएगा, जमीन के हिस्से वाले नीचे को लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज एबव द ग्राउंड, और अगले साल आप उस फसल के उस हिस्से को लीजिएगा जो ऊपर उगता है। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द मैन। आदमी की बातों को सुनकर लंबा आदमी प्रसन्नचित हो गया, बड़ा खुश हुआ। अरे यार, कुछ नहीं करना है, खेत भी इसी का है। वो तो उसे डरवा रहा था, उसे हड़का रहा था। ही इज जस्ट मेकिंग हिम इन पैनिक। वो उसे डरवा रहा था, जस्ट टेरिफाइंग हिम। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर, लेकिन बड़ा खुश हुआ। ही वॉज प्लीज्ड, वह प्रसन्न था, उसकी बातों को सुनकर प्रसन्न था। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ बीफुलिंग हिम। बीफुलिंग मीन्स मूर्ख बनाना, फार्मर्स प्लान मीन्स फार्मर किसान की योजना। नो आइडिया विचार, उसके पास तो कुछ विचार, वो बड़ा खुश हो गया। उसके पास ये विचार नहीं था कि जो किसान है, जो ऐसा कह रहा है कि एक साल आप ऊपर की ले लीजिएगा, फसल के ऊपर वाले हिस्से को लीजिएगा और दूसरे साल आप फसल के नीचे वाली हिस्से को लीजिएगा, ऐसा कहकर वह उसे मूर्ख बना रहा है। उसके पास ऐसा कोई विचार नहीं था। आप देखिए कैसे किसान बिना लड़े, बिना किसी हथियार के उस लंबे आदमी को हरा देता है, उस लंबे आदमी को मूर्ख बना देता है। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट। पहले साल किसान ने गेहूं बोया। पहले साल क्या उसने कर दिया? उसने गेहूं बो दिया, क्योंकि उसने कहा था कि पहले साल आप जो है नीचे वाला हिस्सा ले लीजिएगा, मैं ऊपर वाला ही फसल का हिस्सा ले लूंगा। तो उसने अकॉर्डिंग टू द प्लान, अपने प्लान के हिसाब से ही काम किया। जबकि इस प्लान के बारे में, इस किसान के प्लान के बारे में उस लंबे आदमी को कुछ पता नहीं था। वो बड़ा प्रसन्नचित था कि चलिए बिना कुछ काम किए और बिना अपना खेत हुए ही, बिना अपना खेत भी नहीं है और फसल भी मिल जाए बिना काम के, वो प्रसन्नचित था। एक तो किसान ने क्या किया? द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट। पहले साल किसान ने गेहूं उगाया। ही टूक ऑल द व्हीट as it grew above the ground. He means वह, took means लिया, all means सभी, wheat means गेहूं, as it जैसा कि यह, grew means उगती है, above means ऊपर, the ground। पहले साल उसने गेहूं ले लिया जैसा कि गेहूं जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर उगता है। and gave the roots to the tall man। और बचा तब क्या? नीचे वाला हिस्सा, गेहूं के नीचे वाला हिस्सा जो कि बेकारी होता है, उसने उस लंबे आदमी को जड़ें दे दी, विच वर बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे थी। और यही उसने प्रॉमिस भी किया था, यही उसने कहा भी था कि पहले साल मैं ऊपर वाला हिस्सा ले लूंगा फसल का, आप नीचे वाला ले लीजिएगा। द टॉल मैन गॉट एंग्री। ऐसा देखकर
लंबा आदमी क्रोधित हो गया, गॉट एंग्री, क्रोधित हो गया. He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. उसने किसान से बोला, अगले समय या अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, he would take the part which would grow above the ground. वह उस हिस्से को लेगा जो जमीन के ऊपर उगता है. The farmer agreed. किसान सहमत हो गया. फिर किसान सहमत हो गया. देखिए, the next year the farmer grew groundnuts. अगले वर्ष किसान ने मूंगफली की खेती किया. When the crop was ready, जब फसल तैयार थी, the farmer took all the groundnuts as it grew below the ground. तो किसान ने पूरे के पूरे ग्राउंड नट्स ले लिए जैसा कि ग्राउंड नट जमीन के नीचे उगता है या होता है. द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स. और जो लंबा आदमी, पुअर या बेचारा के लिए लग रहा है. द पुअर मीन्स गरीब होता है, पुअर मीन्स बेचारा होता है, और जो पढ़ने में गधा होता है उसको भी पुअर कहते हैं. द पुअर मैन टॉल मैन गॉट ओनली, बेचारे लंबे आदमी को केवल पत्तियां मिली, विच वर अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर होती है. क्योंकि उसने कहा ही था कि जब वो पहले साल जमीन के नीचे वाला ओनली रूट पाया तो उसने उसे गुस्से पूर्वक कहा था कि देखो अगली बार मैं ऊपर को लूंगा, तुम नीचे को लूंगा. तो अगली बार इस किसान ने क्या कर दिया कि अगली बार उसने ग्राउंड नट की खेती कर दी. तो ग्राउंड नट की जब खेती की, ग्राउंड नट जो खाने वाला हिस्सा होता है, हाँ, तो वो कहाँ होता है? जमीन के नीचे. और इस बार जो है कि इस बार उसे पत्तियां मिली. द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स बट विच वर अबव द ग्राउंड. जो बेचारा लंबा आदमी था, सिर्फ पत्तियां ही केवल मिली उसे, जो कि जमीन के ऊपर होती है. इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन. इस तरह लंबा आदमी वॉज फूल्ड बाय, बेवकूफ बनाया गया था. फूल मीन्स कहते हैं ना, एकदम फूला बेकार. फूल मने मूर्ख, हाफ मने आधा मूर्ख. हाफ हो क्या जी? एकदम हाफ हो मने आधा मूर्ख हो, उसको हाफ कहते हैं. अब फूल तो पूरा का पूरा हो गया. एक आता है फूल डे, आप लोगों ने सुना होगा फूल डे. 1 अप्रैल के दिन, एम आई राइट? 1 अप्रैल के दिन फूल डे होता है, एम आई राइट ना? यस, फूल डे यानी मूर्ख दिवस. इसी को वर्ब बना दिया गया. इन दिस वे द टॉल मैन फूल वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन. इस तरह जो लंबा आदमी था किसान द्वारा पुनः मूर्ख बना दिया गया था. Then after reading the chapter, after reading the story, what lesson do we get? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कौन सा लेसन पाते हैं? हम वही लेसन पाते हैं जिस शिक्षा का प्रयोग गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए किया था. He used no weapons, no bombs, no rifles, no bullets. गांधी जी ने कोई भी हथियार, क्वट्टा, बंदूक, गोली नहीं यूज किया. उन्होंने यूज किया अपना दिमाग. Sometimes he came with the भारत छोड़ो आंदोलन. Sometimes he came with the दांडी यात्रा. Sometimes he came with the स्वदेशी आंदोलन. देखिए, ट्रिक का प्रयोग किया गांधी जी ने. कभी कभी वो स्वदेशी आंदोलन लेकर चाहते थे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन लेकर चले आए, दांडी यात्रा कर दिए, कभी मारपीटिया नहीं किए. तो इट मीन्स टू से क्या लेसन है इस चैप्टर का कि यदि आपके पास दिमाग है, यदि आप बुद्धिमान हैं, तो एक जिद्दी, एक हरामी आदमी को आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिना हथियार के, बिना बम, गोली, बारूद, बिना कचहरी, थाना, पुलिस का प्रयोग करके आप उसे हरा सकते हैं. If you have wisdom, then you can beat or overcome a wicked person without using any weapon. And this is the moral of the lesson. और यह है इस चैप्टर की नैतिक शिक्षा. आइए चलते हैं इधर. लैंग्वेज प्रैक्टिस में यहां पर देख लें, ये सब चैप्टर जो है, ये सब चैप्टर कुछ दिक्कत नहीं. वेयर डिड द फार्मर लिव, वेयर डिड द फार्मर लिव, ये सब कर लीजिएगा, ये उतना कुछ दिक्कत वाले नहीं. आइए देखें ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर कुछ है. हाँ, वर्ड पावर में आप देख लीजिए. जस्ट सी दिस वर्ड पावर. इस दिस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर. आप जानते हैं
कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में इज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ। यानी कि एक वचनकर्ता क्या होता है, जब एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात की जाती है कर्ता के रूप में तो एक वचन में आता है, एक से अधिक हो गया तो बहुवचन, तो उसके लिए क्या होगा, आर लग जाएगा। और एम का लगेगा, एम जो है आई के लिए लगता है। तो देखिए वेरी फर्स्ट सेंटेंस पहले को लीजिए, एक दिस मिसेज काउज क्लासरूम, दिस इज मिसेज काउज क्लासरूम। यह आपको देखिए काउ बना है, काई जो है टीचर के रूप में यहाँ पर फोटो में पिक्चर में दिखाई गई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज मिसेज काउज क्लासरूम। मिसेज कब लगेगा, लड़की के नाम के आगे, जब तक शादी नहीं हो, जब तक बैचलर है, अनमैरिड है, मिस लगता है। जब शादी हो जाए तो मिसेज लगता है। तो ऐसे लिखेंगे हमारे यहाँ मिसेज है ना। तो दिस इज मिसेज काउज क्लासरूम, यह श्रीमती काउज का क्लासरूम है। आइए देखते हैं, टू बनी रैबिट सीटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, टू बनी रैबिट सीटिंग ऑन द, टू बनी रैबिट्स आर सीटिंग, दो गो है ना भैया, दो गो रैबिट वहां, तो आर लग जाएगा। आर लगता है प्लूरल नंबर के लिए, एक से अधिक के लिए। द काफ एलिफेंट सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच, द काफ एलिफेंट, काफ एलिफेंट, काफ माने क्या होला, बछड़ा, काफ माने यानी छोटे बच्चे को बछड़ा कहता है। तो द काफ एलिफेंट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। द काफ एलिफेंट इज सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच, क्योंकि बछड़ा बच्चा यानी छोटा बच्चा जो हाथी का, उसको काफ बोल देंगे। आई द मॉनिटर सेज द पप्पी, आई एम द मॉनिटर, आई एम द मॉनिटर सेज द पप्पी, पप्पी ने कहा, पिल्ले ने कहा मैं मॉनिटर हूं, मैं क्लास का मॉनिटर हूं। ये देखिए, द पिगलेट एंड द कब पनिश्ड बाय मिसेज काउ, द पिगलेट एंड, पिगलेट क्या भैया देख लो, पिगलेट वहां पर है, पिग मैंने सुअर होता है, पिगलेट हो गया, पिगलेट देख रहे हैं। तो पिगलेट एंड द कब, कब मीन्स यहां पर देख लीजिए, यहां पर आर लगेगा क्योंकि द पिगलेट एंड द कब, तो यहां पर द लगा, द पिगलेट एंड द कब, यानी कि दो चीजें हैं, यानी कि प्लूरल, तो आर लग जाएगा। द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेज काउ। अगर द पिगलेट एंड द कब, यहां द नहीं रहता तो आर नहीं लगता, इसका मतलब ये जो कब आया इसी के लिए रहता। लेकिन द कब, ये द कब जो है, ये कब जो है द के साथ प्रयोग हुआ है, और पिगलेट भी द के साथ, यानी कि दो पर्सन का या दो चीजों का, यहाँ पर ये दो चीजों का बोध कराते हैं, यानी कि ये प्लूरल है, बहुवचन में है, तो इसके साथ आर लगेगा। तो ये हो जाएगा द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेस काउ, दे पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, दे क्या है, वे के, दे मीन्स वे दंडित हुए, फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, अपने होमवर्क को नहीं करने के लिए दंडित हुए, तो दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। यदि एक व्यक्ति रहता तो ही लगता, एक से अधिक है तो दे लगा। मिसेस काउ राइटिंग अल्फाबेट्स ऑन द बोर्ड, मिसेस काउ इज राइटिंग अल्फाबेट्स ऑन द बोर्ड, मिसेस काउ अल्फाबेट्स लिख रही हैं, अल्फाबेट्स वर्णमाला लिख रही हैं बोर्ड पर। आई एम सॉरी, आई के साथ एम लगता है, लग जाएगा। सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मैं खेद प्रकट करती हूँ। किटन कहती है जब शी ड्रॉप्स हर बैग, जब वह अपना बैग गिरा देती है। बस दैट्स ऑल अबाउट द लेसन। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।